मेरा जन्म अग्रवाल समाज का है। मेरे माता पिता ने मेरे गुरुजी को बचपन में चढ़ा दिया। मेरे माता पिता के बच्चे जीते नहीं थे। मेरे बचपन से बाल योगी साधु हूँ। मेरी एक मनोकामना पूरी हो जाए, मैं बाबा जी आपका भंडारा लगाऊंगा तो उसकी साल के अंदर मनोकामना पूरी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे साधु की स्टोरी ले आया हूं जिसको 6 साल की उम्र में परिवार ने, माँ बाप ने अपने से अलग कर दिया। उसके बाद वजह आपको बताऊंगा, क्यों अलग किया, कहाँ छोड़ा और फिर साधु बन जाना। और ऐसा साधु जिसने, फिलहाल आपको यहाँ दिख रहा है, डेरे की तस्वीरें फिलहाल दिखा दें प्रदीप एक बार, भव्य दरबार, भव्य डेरा बना दिया इसको। और फिलहाल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर, सेठ साहूकार लोग आते हैं जो कि यहाँ पर भंडारा करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने आज तक नहीं सुना होगा, अग्रवाल समाज से वो बच्चा, 6 साल का बच्चा, उन्होंने उसको साधु बनने के लिए छोड़ दिया। उनको साधुओं को उन्होंने दे दिया, दान कर दिया अपने बच्चे को। फिलहाल विकास गिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी प्रणाम, आदेश आपको। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी। बहला आश्रम में, फिलहाल अलग आश्रम में हम हैं, लेकिन सामने मुझे दिख रहा है महाराज जी सिद्धपीठ समाधि स्थल श्री श्री 1008 बाबा रत्तिगिरी महाराज जी की। तो ये अलग का क्या मीनिंग है? यह सिद्ध बाबा रत्तिगिरी जी महाराज की समाधि स्थल है। महाराज रत्तिगिरी जी बड़े सिद्ध संत हुए हैं। यह जो बहल गांव है, बहल गांव की नींव बाबा गोविंद गिरी गोपाल गिरी जी महाराज के द्वारा रखी गई है। यह गांव गिरी संप्रदाय का बसाया हुआ गांव है। यहाँ जो दादा खेड़ा होता है ना गाँवों में, यहाँ गिरी पंथ का ये गांव बसाया हुआ है। बाद में जगह जगह से लोग आए गए और ये गाँव आज विशाल रूप में प्रसिद्ध है। कितने साल पुरानी ये समाधि? ये बाबा जी की रत्तिगिरी महाराज की समाधि है, लगभग 115 साल लगभग पुरानी। अच्छा, हाँ। और फिलहाल आप देख सकते हैं, अंदर चलते चलते महाराज जी हम दिखाएंगे कितना सुंदर सा ये आश्रम है। मैंने महाराज जी से ऑफ कैमरा पूछा, जब आप आए थे यहाँ पर छोटी सी उम्र में, तब यहाँ पर खाली एक छोटी सी महाराज जी की ये समाधि थी बस? हाँ, ये महाराज जी की समाधि थी। समाधि बनाने के बाद में फिर यह जो मकान इनका दोबारा निर्माण करवाया सही तरीके से, कुछ टूटे फूटे थे, और ये सारा गेट गाट और ये शिव जी का मंदिर नया, इसका बाकायदा पत्थर लगवाया, इसको भी सही तरीके से नया बनाया। और काफ़ी जितना मेरे से हो सकता है हम अपने सेवा में लगे हुए हैं। करने वाले तो भगत लोग हैं, अलख बाबा के सेवक हैं, वो सहयोग करते हैं और हम लगे रहते हैं। महाराज जी समाधि भी दिखाएंगे, कैसे किस तरीके से आपका संन्यास आश्रम का क्या कुछ स्टोरी रही है, थोड़ा सा वो बात करेंगे हम। एक बार मैं बाबा जी का दिखा दूं आपको। जी, ये बाबा जी की समाधि स्थल है जी। तो ये है रत्तिगिरी जी महाराज और 115 साल पुरानी ये समाधि है। लोग यहाँ पर आते हैं। महाराज जी, कोई चमत्कारों की भी बात होती है यहाँ पर महाराज जी से, जो मान्यता है यहाँ के? यहाँ चमत्कार, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ कोई भी सच्चे मन से कोई मनोकामना मांग ले बाबा रत्तिगिरी जी महाराज के चरणों में, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। चलिए भाई, हम भी जितने हमारे व्यूअर हैं उनके लिए महाराज जी से अरदास करते हैं, वो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। फिलहाल एक मैं आपको बात बताऊँ, ये है अपने जिले के अंदर। भाई जिले में तो प्रसिद्ध है ही है, परंतु मैं बता दूं, क्या पता हरियाणा में यहाँ एक ऐसा ये डेरा है, यहाँ हर महीने भंडारा होता है। और हर महीने भंडारा जो होता है, वहाँ कम से कम 5 से 7 हज़ार आदमी भोजन करते हैं। वो भंडारा लगाने वाला एक ही भगत होता है। वो कौन होता है? वो कोई भी भगत। अभी भी 12 महीने के बुक हैं। हाँ। अभी यदि कोई भंडारे का नाम लिखवाएगा ना, तो मेरे पास 12 महीने का स्टॉक लिखा हुआ है, आगे नंबर 12 महीने बाद आएगा। क्या वजह है इतने सारे भंडारे? ये सब मनोकामना। यदि सच्चे मन से कोई भी हाँ आके मनोकामना मांगेगा बाबा जी के, भी मेरी एक मनोकामना पूरी हो जाए, मैं बाबा जी आपका भंडारा लगाऊंगा तो उसकी साल के अंदर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा। मनोकामना पूरी होने के बाद में वो भंडारा लगाने के लिए आएगा, तो डेट लिखवाएगा ना, तो डेट लिखवाने के बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उसका नंबर आएगा और एक ही आदमी खर्चा करेगा पूरा भंडारे का। जी, कमाल की बात है। लाखों का भंडारा, करोड़ों का भंडारा होता है और उसको यहाँ पर एक आदमी विशेष करता है, क्योंकि ये शक्ति है महाराज जी की और वो सारी चीज़ें। महाराज जी बात करेंगे किस तरह से आपका सफ़र रहा, शुरुआत कब हुई आपकी? और मैंने खास करके बात की अग्रवाल समाज में आपकी जो जन्म था वो हुआ था आपका? मेरा जन्म अग्रवाल समाज का है। बचपन से बाल योगी साधु हूँ। मेरे माता पिता के बच्चे जीते नहीं थे। मेरे माता पिता ने मेरे गुरुजी को बचपन में चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद मेरी शिक्षा दीक्षा से मेरी बनारस में हुई। बाकायदा मैंने पढ़ाई बनारस में की। करने के बाद में छोटी अवस्था में मैं मिलकपुर गांव में आया, कैथल के पास में, वहाँ बचपन में रहता था पारसगिरी जी महाराज के पास में।
और ये सिद्ध बाबा रत्तीगिरी महाराज का काफ़ी पुरानी समाधि है। तो यहाँ के कुछ भगत लोग मुझे जानते थे। मैं बाबा रत्तीगिरी महाराज की चौथी पीढ़ी का महात्मा हूँ। तो यहाँ के जो भगत जानने वाले थे वो मुझे रिक्वेस्ट करके इस गांव में लेके आए, और गांव में लाने के बाद में फिर मैं तब से यहीं रहता हूँ बाकायदा। अच्छा, जब जन्म आपका हुआ उससे पहले आपकी माता को, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को जितने भी बच्चे हुए वो जिंदा ही नहीं रह पाते थे? हाँ, जिंदा नहीं रह पाते थे किसी कारणवश, क्या पता क्या भगवान की कृपा थी, क्या बता सकें इस विषय फिर में। किसी महाराज जी ने उनको कोई हाँ, वरदान दिया? हाँ, मेरी माता जी के जो गुरुजी थे वो गिरी संप्रदाय से जुड़े थे, जूना अखाड़े से जुड़े थे। वो हमारे बचपन में हमारे घर आते थे। वो सूरदास थे, उनको दिखता नहीं था बिल्कुल भी। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी माता जी को, और ये बोला कि ये तो बच्चा को जो आशीर्वाद दे रहा हूँ, यह बच्चा संत महात्मा बनेगा और आपका नाम बहुत प्रसिद्ध करेगा। तो फिलहाल माँ ने भी हंसते हंसते, पिता ने आपको हंसते हंसते दान, उनको महसूस नहीं, उनने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मतलब मैं उनका पुत्र हूँ। हमेशा एक ही बात कहते थे, भाई तू महाराज जी को मंदिर में पड़ा मिला था और कोई चढ़ा गया तो जब, और महाराज जी ने हमको पालन पोषण करने के लिए दिया है, 6 साल 7 साल का हो जाएगा फिर तो महाराज जी को उल्टा दे देंगे। तो मुझे मोह जुड़ने नहीं दिया मेरा। अच्छा, कभी शुरू से ही ऐसा था आपका? तो फिलहाल ये स्टोरी जो है, ये बातें कैसे पता चलती हैं आपको कि इस तरह की स्टोरी थी? कभी उनके साथ मिलना होता है? ना, मेरा अब तो कोई मिलना जुलना नहीं है। मेरे जो थोड़ी थोड़ी याद आती हैं, ज़्यादा लंबी याद तो नहीं आती, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, कोई धुंधली धुंधली। मतलब जब मैं संन्यास में आ गया ना, संन्यास में आने के बाद मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं रहा, कोई आना जाना नहीं, कोई उनसे बातचीत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं मुझे किसी प्रकार। कभी ऐसा हुआ कि आपकी माँ ने अपने से अलग जब आपको किया शुरुआत में, तब वो रोई हों और इमोशनल हो गई हो थोड़ी? देखो मैं बताऊं, ये तो भावना होती है। माता पिता का बच्चा कोई भी हो, कौन अपने बच्चे को संन्यास दिलवा देगा? कौन अपने बच्चे को कठिन रास्ता है? बोले भगवा केवल रंग नहीं है, भगवा केवल रंग नहीं है, परमपिता परमात्मा की इच्छा है, और इसको पहन के जीवित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। वाह जी वाह। हाँ, इसको पहन के रखे बहुत बड़ी परीक्षा होती है। तो इस कठिनाई के रास्ते पे कौन अपने बच्चे को भेज देगा? हर किसी के बस की बात नहीं है। उन माता को भी नमन करता हूँ मैं, जिन्होंने इस रास्ते पे मुझे भेजा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मैंने जैसे आपसे ऑफ कैमरा बात की कि उनका तब भी अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट का वो काम था, उनका धंधे थे उनके बहुत बड़े बड़े। आज की डेट में बात करें तो वो करोड़पति थे, और हाँ, बिल्कुल। करोड़ों का उनका काम था, फिर भी आपको धुने में आपको चढ़ा दिया उन्होंने, भगवान की लीन में छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उस समय तो था ही था, अब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे। कभी मेरी इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि मैं बचपन से संन्यास में आ गया। फिर बचपन से ही साधु समाज के मुझे ऐसे संस्कार मिल गए और मेरे शिष्य वगैरह बन गए। तो शिष्य वगैरह बनने के बाद में मुझे उस तरफ ध्यान ही नहीं गया, और ना तो कभी मैंने इच्छा करी जानने के बारे में कि मैं जानूँ, और ना कभी मेरी इच्छा होती है। पता नहीं वो लोग कितने पीछे वाले होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, मुझे इस विषय में जानकारी भी नहीं है। हाँ, उस समय वो लोग सक्षम थे, और आपने पता है अग्रवाल समाज के लोग तो वैसे ही सक्षम होते हैं आज के समय में। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता थी कि वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, और ये सारी चीज़ें कभी लोभ नहीं आया कि जैसे आपकी माँ को उन्होंने वरदान तो दे दिया था महाराज जी ने? थोड़ा सा इस तरफ आके बताएं प्रदीप। और उसके बाद कि पैसे वाले हैं, महाराज जी को पैसे दे देंगे बदले में बेटा देने से की बजाय महाराज जी को यूँ हो जाए कि महाराज जी आप तो 1-2 लाख रुपए ले लो, बेटा मेरे पास छोड़ दो, आपके वरदान से हो तो गया। कभी ऐसा? ना, ऐसा तो खैर क्या होता है, जैसे मैं बताऊं आपको, सब कुछ धन सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन में सेवा ही बहुत कुछ होती है। और जमान का शब्द यदि कुछ कह रखा है ना, तो उसको पुगाना पड़ता है, और पुगाएंगे तो ही धर्म का रास्ता है। यदि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा आप बता रहे हो, ऐसे कई महात्माओं को दान करे हुए पुत्र दिए गए हैं और वो वापिस ले लिए गए हैं किसी कारणवश, वो पुत्र वहाँ जिए नहीं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अगर महाराज जी ने वरदान दे दिया कि इसको हमारे दूने पर चढ़ा देना, बेटा हो जाएगा, अगर उसको लोभ लालच की वजह से नहीं दिया या वापस बुला लिया अगर, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कहानियां हैं? है। एक मान्ना वाली गांव है फतेहाबाद के पास में, वहाँ पूर्णगिरि जी महाराज रहते थे। तो पूर्णगिरि जी महाराज, उनके पास छोटा सा बच्चा किसी ने दान किया था। तो वो दान करने के बाद में उसके दो भाई थे। तो 2 भाई में एक उसका गुजर गया किसी कारणवश, एक्सीडेंट में गुजर गया, पता नहीं किस विषय में। तो वो बच्चा वापिस लेके आए, उनके गुरुजी की भी देहांत हो गया और उस बच्चे का भी हो गया। अच्छा, तो
गुरुजी को भी मतलब आघात पहुंचता है इस बात का। वो तो उनके मोह के कारण, बच्चे को उन्होंने पालन पोषण किया, उसको पाला, उनको तो दुख हुआ ही हुआ, परंतु बच्चा भी नहीं। कई जगह ऐसा होता है, एक गंगा गिरी जी थे, एक महात्मा रहते थे, उनको भी वापस ले गए थे तो उनका भी ऐसा हो गया। अच्छा। मतलब हाँ, ये सनातन धर्म में जैसे आपने कोई चीज़ दान कर दी तो वो चीज़ दान करने के बाद तुम्हारी नहीं है, वो दान दे दिया, जिसको दिया है उसको किस विषय में इस्तेमाल करेगा, कैसे क्या करेगा, वो उस पर डिपेंड है। पाप पुण्य का भागीदार वो है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। और यदि दान की हुई चीज़ बार बार गिनाओगे तो वो दान माना भी नहीं जाएगा। अच्छा, ये भी बड़ी बात है भाई। और महाराज जी कह सकते हैं ये जो साधारण सा दिख रहा है ये भगवा, ये इतना साधारण नहीं, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ छुपी हुई हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताई, भगवा केवल रंग नहीं है, परमपिता परमात्मा की इच्छा है, इसको पहन के जीवित रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवा पहना प्रभु राम ने, भगवा पहना प्रभु राम ने, मर्यादा में बड़े हुए। भगवाधारी एक युवक दुष्टों के सामने टकराता है, 23 वर्ष की अल्प आयु में भगत सिंह कहलाता है। तो भगवाधारी तो एक क्रांतिकारी हैं और बहुत कठिनाई का जीवन है, बहुत परेशानी का जीवन है, कोई आसान नहीं है। लगता आसान है, कोई भी यदि कुछ नहीं करना है तो भगवा पहन लो, आसान नहीं है। ये जीवन बहुत कठिन है, कांटों से भरा पड़ा है जो हम जीवन जी रहे हैं, बचपन से जिया है, अब हमने जितना जीवन जिया है कांटों से भरा है, बहुत तकलीफ, तरह तरह के ताने। बोले प्रभु अब तो दीदार दिखा दे, मैं तेरा हो चुका हूँ, मैंने लिया फकीरी बाणा, दुनिया दे रही मुझको ताना, ताने से क्या शर्माना, मैं तो दीवाना हो चुका हूँ। तो भगवान का दीवाने होते हैं, उन्हीं की माया है ये। ना तो लोग तरह तरह के ताने देते हैं, तरह तरह के बारे में बोलते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी भक्ति में लगे रहो, अपनी सेवा में लगे रहो। महाराज जी कितनी उम्र हो चुकी है आपकी अब तक, कितनी उम्र है टोटली बात करें? मेरी बहुत छोटी उम्र है। मैं यहाँ जो बहल गांव के अंदर, मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, बहुत छोटा सा, चाहे आप गाँव में पता भी कर लेना, बहुत छोटी अवस्था में मैं यहाँ आया था। उस समय मेरी उम्र 16 साल के लगभग में थी, जिस समय बहल आया था। अब मैंने यहाँ लगभग 11 से 12 साल हो गए, मेरी 27-28 साल उम्र है। अच्छा, इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि किस तरीके से हो पाई? क्योंकि आपने बताया छोटी सी समाधि हुआ करती थी, उसके बाद इतना विशाल, यहाँ पे करोड़ों के खर्चे हो रखे हैं। मैंने देखा है कि आप गौशाला में भी कभी दिखते हैं, तो ये चीज़ें कैसे हो पाई, कितनी मुश्किलें हैं? यह सब अलख बाबा की कृपा है। बहुत ही सिद्ध संत हुए हैं बाबा रत्नगिरी महाराज, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की महिमा और इन्हीं के आशीर्वाद सब कुछ हुआ है। और जो लोग हैं इन्हीं के प्रति आस्था रखते हैं, इन्हीं के प्रति भाव रखते हैं, उन्हीं लोगों को सहयोग से हल्के हल्के बढ़ता चला गया। और आने वाले समय में ये आश्रम बहुत प्रसिद्धि रहेगा, प्रसिद्ध हो जाएगा और ज़्यादा। कभी ऐसा हुआ कभी कि आप वापस चले जाएं घर, बड़ी परेशानियां हैं यहाँ, आम जीवन जो होता है जनजीवन वो बड़ा मस्त होता है, लोगों को देखते हैं तब? ऐसे कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताऊँ आपको, मेरे छोटी सी उम्र, मेरे 18 शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य हैं 18, और सारे, कोई बारडा के पास दगडोली गांव का है, कोई ढाणा गांव का है, कोई सिवानी का है, कोई नौरंगपुरा का है, कोई पिलानी का है, सब नज़दीक के शिष्य हैं। इस क्षेत्र के अंदर कितने महात्मा रहते हैं, किसी महात्मा के शिष्य नहीं है इतने। मेरी इतनी छोटी उम्र में इतने शिष्य बनाना, तो कहाँ मेरे साथ कितने लोगों के भाव जुड़ रहे हैं, कितने लोगों का मतलब जीवन जुड़ रहा है, कैसे ये बंद मन में कभी आ भी नहीं सकती, मन में सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ नु मान लो 18 जिंदगी जुड़ रही है महात्माओं की। महाराज जी ये क्या कुछ आपने नक्काशी वगैरह काफी राजस्थानी टाइप, ये सब राजस्थान से ज्यादा, ये सब। हाँ, मिस्त्री, ये आपने ये मंदिर पे बाद में बनवाया? हाँ, बाद में बनवाया। ये मंदिर ये दिखाऊं आपको, ये दिल्ली से बुलाए थे कारीगर, ये शीशे वाले, तो ये दिल्ली से कारीगर आए थे सारे इसके। ये शीशे से तैयार किया है सब, ये शीशे तैयार किया है पूरा। देख सकते हैं प्रदीप, थोड़ा सा लो लाइट करके अगर हो सकता हो तो, कमाल है भाई, अंदर तक अगर आप देख रहा हो ये सब शीशे से बनाया है। ये काफी ज्यादा सुंदर है जी महाराज। ऊपर घूम के मैं दिखाऊंगा आपको। ये सब सिकंदरा एक जगह है राजस्थान में, मैं ये सारे मिस्त्री वहां से लेके आए थे सिकंदरा से। ये सारे मिस्त्री सिकंदरा से आए थे जी। तो फिलहाल भाई देख सकते हैं कमाल की जगह है, और ये नक्काशी वगैरह इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल महाराज जी सबसे बड़ा विषय है, योगी जी को देखते हैं आप जैसे युवा, पढ़े लिखे युवा साधु, हाँ, उनको होता है कि कभी मैं भी राजनीति में जाऊं, या फिलहाल के जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए कि राजनीति अच्छा फ्यूचर है राजनीति में? नहीं, मैं तो इन चीज़ों में घना विश्वास तो नहीं करता हूँ। तरह तरह के लोग, जैसे सामाजिक काम करता हूँ मैं, ये जैसे कहीं भी कथा वगैरह होती हैं, सूट वगैरह इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, और सामान सामग्री इकट्ठी होती है आश्रम में, तो मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ।
कभी किसी लड़की के ब्याह शादी में सहयोग कर दिया, यदि किसी गरीब की मदद कर दी, कोई हारी बीमारी वाले तकलीफ की मदद कर दी। तो मैं समाज सेवा का काम करता हूँ, तो लोग तरह तरह के अफवाह फैलाते रहते हैं मेरे बारे में, मगर मेरी ऐसी कोई रुचि नहीं है। मैं ये जानता हूँ राजनीति में रह के आदमी बंधन में हो जाता है, तरह तरह की लोगों की सुननी होती है, और स्वतंत्र व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, आज़ादी है, किसी टाइम खाओ, किसी टाइम घूमो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं योगी जी तो भाई जैसे हर संत के बस की बात नहीं है। आज योगी जी यहाँ पहुँचे हैं तो कोई पूर्व जन्म का उनका प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण वो यहाँ पहुँचे हैं। मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, कोई महात्मा हो आगे आता होगा तो बढ़िया है, अच्छा है, आना भी चाहिए। महात्मा ने समाज सेवा के अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ सन्यासी व्यक्ति जो है ना, उसके आगे पीछे कुछ है नहीं, वो समाज का सुधार करने का काम करेगा, अच्छा काम करेगा, समाज में बदलाव लाएगा। समाज के लिए विशेष तौर पर अभी मैंने जैसे आपसे सुना ऑफ कैमरा बैठे थे कि आप किसी वृद्धाश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में, कुछ ऐसा? हाँ हाँ, जैसे मैं भी, हाँ मैं बताऊं, देखो एक तो मेरी इच्छा है वृद्धाश्रम बनाने की, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम उसी में चलेगा, एक तो वो, और एक अपने क्षेत्र की बहल ब्लॉक की सबसे बड़ी धर्मशाला जिसका नाम होगा श्री अलग धर्मशाला, अलग बाबा के नाम से, वो श्री अलग वृद्धाश्रम है। तो भी मेरे पास सामने ज़मीन है 4 कनाल, किसी भगत ने डोनेट की है मुझे ज़मीन। उस ज़मीन के अंदर 60 बाई 120 का हॉल, 18 एसी कमरे, वो समाज को समर्पण रहेगी। कोई गरीब की लड़की की शादी है उसको फ्री में लेकर रहेगी, और बाकी समाज के लिए कोई धार्मिक काम करो, सामाजिक काम करो, कोई हमारे मेले का कार्यक्रम है उसमें हम काम लेंगे, तो वो समाज को समर्पण रहेगी। जी, तो फिलहाल भाई आपको महाराज जी का जो आश्रम वृद्धाश्रम बनने जा रहा है वो दिखाने के लिए ले चलते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल दूसरी जगह आपको ले आया हूं जहां पर महाराज विकास गृह एक अलग टारगेट पर, एक अलग मोटिव पर काम कर रहे हैं। उसकी वजह आपको बताऊंगा कि वृद्धों की आज के दिन में, बुजुर्गों की समाज में थोड़ी सी, कुछ लोगों की खास करके बात करूंगा, मानसिकता की वजह से कदर घट गई है। उनको एक स्पेस देने के लिए स्पेशली महाराज जी का एक प्रयास है, और मैं बड़ी अच्छी बात मानता हूँ। मंदिर तो हर कोई बनवा देता है महाराज जी, लेकिन वृद्धाश्रम ये कैसे दिमाग में आया और ये कितने एरिया में कैसे क्या कुछ बन रहा है? यह श्री अलख वृद्धाश्रम है, ये पिलानी रोड है, शिव मंदिर है जी। तो ये ग्राम पंचायत की 1 किला जमीन दी हुई है दान में जी। तो हमारे जो बहल के लोग हैं बहुत ही समाज सेवी और बहुत ही स्वच्छ विचारों के लोग हैं जी। तो बहुत लोगों की इच्छा थी महाराज जी कि यहाँ वृद्धाश्रम होना चाहिए। भूले भटके बेसहारा अपंग ऐसे बहुत से लोग भ्रमण करते रहते हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए विशेषकर यह श्री अलख वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ मंदिर कितने साल पुराना हुआ? मंदिर ज्यादा साल पुराना नहीं है, 10 साल पुराने मंदिर। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या कुछ यहाँ पे निर्माणाधीन है? ये तो कमरे, हाँ कमरे बन रहे हैं नए, और बरामदा बन रहे हैं, बरामदा है आगे 10 फुट का, और 15 बाई 15 के 2 कमरे बन रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच। फिर ये और कमरे बनेंगे, फिर 1 किले की इसकी बाउंड्री बाकायदा होगी, 1 किले में बाकायदा बाउंड्री करके, और फिर हल्के हल्के निर्माण करते रहेंगे, जैसे हमारे पे सहयोग लोग करते रहेंगे वैसे आगे आगे निर्माण करते अच्छा, तो मतलब कि लोगों का सपोर्ट होता है। आश्रम की कोई खुद की अर्निंग ऐसी कुछ है नहीं कि आश्रम की खुद की कमाई हो या ऐसा कुछ ना। हमारा जो अलग आश्रम है ये आस्था पे डिपेंड है। हमारे बहल गांव के लोग हैं जो अलग बाबा में विश्वास रखते हैं, वो लोग सहयोग करते हैं, उन्हीं के सहयोग से सारा काम चल रहा है। आश्रम की कोई भी इनकम नहीं है, सिर्फ भक्तों के द्वारा जो दान दिया जाता है उसी में सारा काम होता है। जी, और एक बार दिखा दें आपको, देखिए कितना अच्छा, मेरे को बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा महाराज जी का। ये आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी है, माल जो है ढुलाई उसकी की जा रही है, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं, और ये आश्रम यहाँ पर बनाया जा रहा है। मैं महाराज जी से पूछ रहा था शुरू में जब आया हो यहाँ पर, मैंने देखा कि महाराज जी थोड़ा सा आ जाए महाराज जी। मैंने आपसे तब भी पूछा था और अब भी वजह है कि कई जगह मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, तो सारा फाइनेंशियली एक माहौल होता है। आपके भी मन में ऐसा था कि ये बड़ा बने, क्योंकि आज के दिन हर घर से ऐसा माहौल है कि बुजुर्गों का वैल्यू डाउन हो रखी है? हाँ जरूर, अलग बाबा की कृपा रहेगी तो एक विशाल रूप आश्रम लेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आप किसी की नींव रखेंगे ना, हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा तरीके से सारा काम होता है। अभी कुछ कम लोग जुड़ रहे हैं, कम लोग सहयोग है, हल्के हल्के जैसा सहयोग हो जाएगा उस तरीके से आगे सब निर्माण करते जाएंगे। एक दिन एक मेरी इच्छा है, ये काफ़ी आश्रम काफ़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध आश्रम बनेगा, अब बुजुर्गों की सेवा करेगा, बेसहारा अनाथों की सेवा करने का काम करेगा, और काफ़ी नाम होगा अलख वृद्धाश्रम। 1 एकड़ की आपकी मंशा है कि 1 एकड़ में आप ये पूरा आश्रम होगा आपका, बड़ा विशाल आश्रम? बिल्कुल बिल्कुल। ये ग्राम पंचायत बहल के द्वारा 1 किला बाकायदा 1 एकड़ ज़मीन रेजुलेशन पे द्वारा दी गई है हमको, और ये काफ़ी साल पहले, आज सदी देवी सरपंच थी हमारे गांव की, लगभग 12-13 साल पहले उनके द्वारा दी गई थी। जी, तो महाराज जी फिलहाल
क्या कुछ आपका कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर या यूपीआई वगैरह कोई हो जो लोग सपोर्ट करना चाहें इस आश्रम के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। 97 29 45 1008। जी 97 29 45 1008। इसके ऊपर बाकायदा आप बात भी कर सकते हैं, किसी विषय में जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है हमको कोई सहयोग नगदी करे, हमको कोई सीमेंट डलवा दे, कोई ईंट है, क्रेशर है, कुछ भी अगले जो श्रद्धा करे वो दे सकता है। और बात करना चाहते हैं इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे फ़ोन पे भी चलता है। जी। और फिलहाल भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जाके महाराज जी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। एक आदमी को तो कम से कम लीडिंग करना पड़ता है कोई भी प्रोजेक्ट, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट के बदौलत बिहाफ पे ही ये चीज़ें बनती हैं, और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल, संभव है ही नहीं। आम जनता जो प्रजा है उसी से राजा बनते हैं, उसी से साधु सन्यासियों का, भक्ति का, ये सब पथ आगे बढ़ पाते हैं। तो फिलहाल आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल आने वाले वक्त में आपको भी इस वृद्धाश्रम की ज़रूरत पड़ जाए। हालांकि हम तो अपील करेंगे भगवान से कि आपको ना पड़े, लेकिन माहौल ऐसा है, संस्कार गिरते जा रहे हैं, वैल्यू डाउन हो रही है, बच्चों की मोरल डाउन हो रही है, तो उस करके है ना माहौल काफ़ी बिगड़ रहा है। फिलहाल आप लोग सपोर्ट करें इस आश्रम को। और मैंने दिखाया आपको तस्वीरों में किस तरीके से एक अग्रवाल समाज का बच्चा साधु बन गया मात्र 6 साल की उम्र में। साधु सन्यासियों का जीवन कैसा होता है, वही वीडियोज आपके साथ लगातार लेकर के आता हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में लिखें, और भक्ति, भावना, शक्ति के बारे में आपका क्या मानना है वो भी कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।